चलो देखते हैं अगला। ठीक है, सुबह सुखाड़ कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्ति वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ठीक है, इसका जो संदर्भ है यही लिख देंगे। ठीक है, हम इसका देखते हैं अनुवाद। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा इसी को ही पेपर में देखा गया है अभी तक। ठीक है, इसका हम अर्थ अनुवाद देखते हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो इतने ही संस्कृत में हमारे लिए ये दिए गए हैं, अगर हम इसको अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, अगले देखते हैं दोस्तों हम। तीसरा, जल बिंदु यहाँ से निपातेन ... चा धनेश चा। ठीक है, इसका जो संदर्भ है यही है और हम इसका देखते हैं अनुवाद। बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, वही सभी विद्याओं धर्म और धन का हेतु यानी कारण है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि विद्या धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए हमें उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। काव्य साहित्य विनोदेन ... निद्या कलहेन वा। ठीक है, इसका संदर्भ वही हो जाएगा जो हमने पिछले पेज पर देखा था। इसका देखते हैं अनुवाद। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में तथा झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। ठीक है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय किस में होता है, काव्य साहित्य की चर्चा में। ठीक है, और जो मूर्ख होते हैं उनकी बुरी आदतों, सोने और झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। नाचोर्यारम ... यहाँ से देखते हैं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अनुवाद देखते हैं। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, इसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना तो यह बोझ ही बनती है। यह धन खर्च किए जाने पर और भी बढ़ती है, अर्थात विद्या रूपी धन सभी धन में सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात विद्या ही ऐसा है जो सभी में धनों में श्रेष्ठ है। इसे आप जितना खर्च करोगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं यह समझा रहा हूँ तो मुझे भी इसमें से कुछ याद होता जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। परोक्षे कारहंतम ... करके देखते हैं। विस्कुंभम प्योमुखम। ठीक है, इसका अनुवाद देखते हैं। पीठ पीछे कार को नष्ट करने वाले तथा सामने प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जो लोग उठते हैं हमारे सामने तो मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं और हमें नीचा करने की कोशिश करते हैं, उनको उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार हम विष से भरे घड़े को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। उदेति सविता ... चा महतोक रूपता। इसका अनुवाद देखते हैं। महान पुरुष संपत्ति एवं विपत्ति में उसी एक समान रहते हैं जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने समय पर भी। ठीक है, कहने का जो अगर हम इस संस्कृत अनुवाद में कुछ अपने अलग से ऐड करते हैं तो उसको हम पुस्तक के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि महान पुरुष सुख दुख में ना ही
अत्यंत आनंदित ही होते हैं और ना ही अधिक दुखी होते हैं, वे सदैव एक समान रहती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां, विद्या विदाय चार सक्षाणाएँ। ठीक है, इसका अनुवाद देखते हैं। दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, संपत्ति घमंड के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्तियों की विद्या जो होती है ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति रक्षा के लिए होती है। ठीक है, 9वां देखते हैं। सहजा विदित से देखते हैं स्वयमेव संपदा का। ठीक है, अनुवाद देखते हैं। बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपदाओं का स्थान है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी अर्थात गुणों पर प्रसन्न होने वाली संपत्तियां यानी लक्ष्मी स्वयं वर्ण यानी चयन करती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां, वज्रादेपी नु विज्ञानतु महती। इसका अनुवाद देखते हैं। महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित हृदय को भला कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता। अगला देखते हैं 11वें नंबर का, पीणति यह पुण्यकितो लाभन्ते। इसका अनुवाद देखते हैं। अपने अच्छे आचरण कर्म से पिता को प्रसन्न करने वाला, सदा पति का हित अर्थात भला चाहने वाला, पत्नी तथा आपत्ति एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, इस समय इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति होना उस भाग्यशाली पुरुष को ही होती है। ठीक है, कामान दुग्धे सुक्तम वाच माहु। इसका देखते हैं। धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो इच्छाओं को दूरती अर्थात पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है, कीर्ति अर्थात यश को जन्म देती है, पाप का नाश करती है अर्थात सत्य और प्रेम वाणी मनुष्य की सिद्धियों को पूर्ण करती है। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर का, इतिस जाति हिमर हमा रमा बुद्धगते चंद्रकांता। ठीक है, इसका अनुवाद देखते हैं। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, जिससे निश्चय ही प्रेम बाह्य कारकों पर निर्भर नहीं करता। जैसे कमल रूप सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नित्यंतु बा यथेष्टम। अनुवाद, नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, चाहे लक्ष्मी आए अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के बाद, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते, अर्थात धैर्यवान लोग कर्म पथ पर अड़िग होकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, अगला और अंतिम देखते हैं। ऋषियों राक्षसमाहु लोकस निर्ति। इसका अनुवाद देखते हैं। ऋषियों ने उन्मत्त तथा अंधकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार की बेरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्तियों का कारण है। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह हिंदी एवं किसी कक्षा 12 और 10 के किसी भी क्वेश्चन को आप अगर डाउट हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।